हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा हम पढ़ा रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज भी बेटा हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के ही बारे में। ठीक बेटा, तो हेडिंग तो प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट करेंगे तब स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो लिखो बेटा प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Preparation of aldehyde and क्या बेटा कीटोन्स। ठीक है, सबसे पहले लिखो बेटा आज जो हम पढ़ाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का फिर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले लिखो बेटा फ्रॉम डाइएल्काइल cadmium by use of acid chloride। बाबू डाइएल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड को यूज करके बाबू इस मेथड से ओनली फॉर कीटोन बनता है बेटा, ओनली फॉर कीटोन बनाएंगे, एल्डिहाइड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो डाइएल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड को यूज करके हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, ओनली फॉर कीटोन, एल्डिहाइड नहीं। बेटा पहले हम डाइएल्काइल कैडमियम कैसे बनाएंगे याद रखो। डाइएल्काइल कैडमियम बनाने के लिए क्या करना है, तुमको लेना है कैडमियम क्लोराइड लेना है, CdCl2 बोलते हैं, कैडमियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको रिएक्शन करते हैं बाबू 2 मोल्स ग्रिग्नार्ड रीजन से, 2 मोल RMgX 1 मोल हुआ, RMgX 1 मोल हुआ, फिर RMgX 1 मोल हुआ। 2 मोल्स जब कैडमियम क्लोराइड को 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तब बनेगा डाइएल्काइल कैडमियम। ठीक है, तो बाबू इसको रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। बाबू सुनना क्या बनता है, डाइएल्काइल कैडमियम बनता है, ये 2 R और ये CD अलग हो जाता है, मतलब ये बन जाता है बाबू R2CD, मतलब डाइएल्काइल कैडमियम। पहले देखो बाबू ये MgX और 2 Cl, पता कितना बन जाता है बाबू 2MgXCl बाहर निकल जाता है, इसी बोलते हैं डाइएल्काइल कैडमियम बोलते हैं, डाइएल्काइल कैडमियम लिखो। अब क्या करता है वो डाइएल्काइल कैडमियम को 2 मोल एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो कीटोन बनेगा। यहां तक लिखो पहले। चलो बाबू अब क्या करेंगे, अब सिनेमा देखो, सिनेमा देखना बाकी है तुम लोग को, अब सिनेमा दिखाते हैं। क्या करेगा वो दूसरा स्टेप में, क्या करेंगे बेटा दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, डाइएल्काइल कैडमियम को R2CD को 2 मोल एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, 2 मोल, 1 मोल नहीं 2 मोल, 1 मोल लिखा रहेगा लेकिन लेंगे 2 मोल इस तरह से। RC डबल बॉन्ड OCl क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, कितना मोल लेंगे 2 मोल, दोनों R सेम भी हो सकता है, दोनों R अलग अलग भी हो सकता है। RC डबल बॉन्ड O क्या हो Cl। तो फिर से बाबू सुनना, ये आपका सुनना, ये 2 Cl और CD अलग हो जाता है, ये CD फिर से बन जाता है कैडमियम क्लोराइड। क्या बनेगा वो बताओ, CdCl2 बन जाएगा, प्लस देखो बाबू RCO 2 बार है तो RCO एक R यहाँ जुड़ेगा, फिर RCO एक R यहाँ जुड़ जाएगा, बता कितना बन जाएगा। सिंपली तुम बोल सकते हो 2R है ना, C डबल बॉन्ड O क्या बोल सकते हो, R बोल सकते हो, मतलब आपका कीटोन बन के तैयार हो गया। देखो ना यार RCO एक R, फिर RCO एक R लिख सकते ना, 2RCOR लिख सकते, कीटोन बन गया, लिख लो। तो क्या किए पहले हम कि कैडमियम क्लोराइड को जब 2 मोल कैडमियम क्लोराइड को जब 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो डाइएल्काइल कैडमियम बनता है, फिर डाइएल्काइल कैडमियम को 2 मोल एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करके हम क्या बनाते हैं, आपको कीटोन बनाते हैं। इसको लिख लो पहले, याद रखना बेटा RMgX बोलते ग्रीनार्ड रिएजेंट, वो मालूम है RMgX
कि क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं आपको हैलाइड बोलते हैं। तो मालूम है आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है आर होता है आपको एल्काइल ग्रुप, इसका फॉर्मूला होता है आपको CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आएगा CH3 आएगा, 2 पुट करने पर क्या आएगा C2H5 आएगा, है ना। इसको लिखो। अब एक क्वेश्चन तुमको बना के दिखाओ, अगर मान लो तुमको दी दे ऐसा बाबू, देखो आपका CH3 क्या बाबू, हॉल्ट वाइस क्या बाबू CD, पहले देखा उस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O Cl क्या बनेगा, ठीक है। देखो तो एक स्टेप तो कम कर दिया है, क्या दिया, डाइअल्काइल कैडमियम दिया है, मतलब डाइमिथाइल कैडमियम, CH3 तो अल्काइल ग्रुप है ना, डाइमिथाइल कैडमियम दिया, क्या दिया सिलिकॉनेट दिया है। तो इसका कितना लेंगे, 2 मोल लेंगे, सिलिकॉनेट का मतलब 2 मोल लेंगे, दिखा रहेगा 1 मोल लेना कितना, 2 मोल बना दिया है। और क्या बताइए क्या होगा, CD है, अब यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पर भी क्या है CH3 है, 2 मोल ले लो इस तरह से। आपका CH3 दिया रहेगा 1 मोल, लेना कितना है 2 मोल, 1 मोल हुआ, फिर CH3 क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O क्या होगा Cl, तो ये CD और Cl2 अलग कर दो, तो अब क्या बन जाएगा कैडमियम क्लोराइड बन जाएगा, बाकी की जोड़ दो CH3CO CH3 CH3CO CH3 2 मोल हो जाएगा, मतलब सिंपली तो लिख सकते हो 2 CH3 C डबल बॉन्ड O क्या बाबू CH3, मतलब आपका कीटोन बन जाएगा, लिख लो। देखो तुमको ऐसे भी एग्जाम दे सकता है, इस तरह से तुम लोग को दे सकता है, इस तरह से कि CdCl2 प्लस CH3 ध्यान बाबू MgX आपका एक क्या बनेगा, है ना। फिर लिख देगा बाबू यहाँ एसिड क्लोराइड, इस तरह से CH3CO क्या Cl आपका B क्या बनेगा। जब भी कैडमियम क्लोराइड रहे तो और क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो कैडमियम क्लोराइड को 2 मोल क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके क्या बनाते हैं डाइअल्काइल कैडमियम बनाते हैं ना, करो। तो आपका क्या है 1 मोल लिखा ले लेना, 2 मोल बाबू आपको CD है, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर Cl 2 मोल ले इस तरह से। आपको CH3 लिखा है 1 मोल ले लेना, कितना है 2 मोल, फिर बता क्या होगा CH3 Mg क्या बाबू X है ना। तो अब क्या बनेगा ये 2 CH3 को और CD को अलग कर दो, डाइअल्काइल कैडमियम को अलग कर दो, मतलब डाइमिथाइल कैडमियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3 का क्या बाबू हॉल्ट वाइस क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा MgX यहाँ एक Cl यहाँ एक Cl, 2 MgX Cl हो जाएगा, और क्या 2 MgX Cl हो जाएगा। एक किसी पर नहीं होता वो, ये होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, यहाँ पर ड्राई ईथर यहाँ लिखना पड़ेगा तुमको, ड्राई ईथर लिखना पड़ेगा, ड्राई ईथर। अब क्या बन गया डाइअल्काइल डाइमिथाइल कैडमियम बन गया, किससे करेंगे एसिड क्लोराइड, कितना मोल लेंगे 2 मोल, लिखाएगा 1 मोल ले रहा, कितना मोल 2 मोल ले लो, और क्या है। आपका देखो यहाँ CD है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, इसको 2 मोल लो, तो यहाँ ऐसे लिखिए बताओ CH3 CO का मतलब क्या C डबल बॉन्ड O Cl, तो यहाँ बता क्या हो जाएगा CH3 क्या बाबू C डबल बॉन्ड O क्या बाबू Cl, ये 2 Cl और CD को अलग कर दो, बता क्या बन जाएगा, बता बाबू CD क्या बन जाएगा Cl2 डाई, मतलब कैडमियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बनेगा CH3CO CH3 मैं सिंपली इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ देखो ना एक CH3 यहाँ जाएगा, एक CH3 यहाँ जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, लिख लो। दूसरा मेथड है बाबू, इस जो बता रहे हैं आप फ्रॉम नाइट्राइड, दूसरा फ्रॉम नाइट्राइड by use of Grignard's reagent। अब इस मेथड से एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन भी बनेगा, मतलब इस मेथड से आप दोनों बना सकते हैं, आपका एल्डिहाइड बनेगा इस मेथड से
और बाबू इस मेथड से तुम कीटोन बना सकते, दोनों बना सकते हो, तेरा मर्जी। ठीक बेटा, तो फ्रॉम नाइट्राइल बाय यूज ऑफ क्या, ग्रीनार्ड रीजन। बता कैसे करें, सुनो। सबसे पहले बाबू RCl को बोलते हैं, RCl को कॉमन नेम बाबू एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड कॉमन नेम बाबू। और एल्केन नाइट्राइल बाबू IUPAC नेम है। ठीक, इसको किससे करेंगे बाबू, ग्रीनार्ड से। किससे बाबू, RMgX। तो बाबू एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट बाबू कंपाउंड बनता है। उसके बाद इसको, इंटरमीडिएट का मतलब क्या, रिएक्टर प्रोडक्ट का बीच का चीज। उसके बाद इसको कर देता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस। मैंने हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, डाल देते पानी, और पानी डालेंगे बाबू एक्सेस अमाउंट में, 1 मोल से ज्यादा, 2 मोल 3 मोल इस तरह से। तो बाबू या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो बाबू वो कीटोन बनेगा। कैसे बनेगा अब हम बताते हैं। और याद रखना बाबू, CN में जो होता है कार्बन, और N में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन N में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, लिख लो। अब बताते रिएक्शन, चलो अब बताते हैं बाबू रिएक्शन। रिएक्शन लिखो, समान बाबू लिखिए इस तरह से, CH3 Cl, C और N में क्या होता है बाबू, ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका बाबू कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड। या IUPAC में बोले तो कितना कार्बन, 2 कार्बन है, 1 और 2। इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल, इथेन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। किससे करें, ग्रीनार्ड रीजन। फॉर्मूला क्या था, RMgX। तो R की जगह क्या ले ली बताओ, CH3 Mg और X में क्या ले लिया, Cl। जब ग्रीनार्ड रहेगा तो ड्राई ईथर भी रहेगा, याद रखना, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो बाबू यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में पता आपका ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड हमेशा माइग्रेट करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो इधर माइग्रेट करेगा बाबू। तो यहाँ पर क्या, जहां से माइग्रेट करेगा वहां डेल प्लस, और जहां जाएगा वो डेल माइनस। और RMgX में R पर होता है डेल माइनस और Mg पर क्या होता है, डेल प्लस। बताओ R का मतलब कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप। बताओ ये CH कहाँ पे करेगा, कार्बन पर, और N कहाँ जाएगा, MgX, MgCl पर ना। बता क्या बन जाएगा बाबू, बताओ CH3 बन गया, C डबल बॉन्ड क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया, N पर क्या लगा बताओ बाबू, लगा Mg और क्या लगा Cl, और उस C पर क्या लग गया बताओ बाबू, CH3 चला गया, ये वाला CH3, ये माइनस चला गया कहाँ पर, प्लस पर, है ना। और याद रखना बाबू, जब पानी डालोगे वाटर, वाटर का मतलब क्या, H2O, मतलब क्या, H प्लस क्या बाबू, OH माइनस। तुम देखो कि नाइट्रोजन Mg में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है कार्बन से, सॉरी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव मैग्नीशियम ज्यादा होता है। बार बार नाइट्रोजन क्या करेगा, Mg का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पानी डालने पर वही बॉन्ड टूटता है जहाँ बॉन्ड कमजोर है, वही बॉन्ड कमजोर है तो यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। तो नाइट्रोजन ले लेगा H प्लस और Mg क्या ले लेगा, OH माइनस। क्यों, यहाँ पर डेल प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, डेल माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होता है। बताओ क्या बन जाएगा, बोलो आप इस तरह से, CH3 यहाँ C, अब क्या हो जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या बचा, N, और यह क्या बच गया H, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया बताओ, Mg, यहाँ पर Cl, और क्या लग गया बताओ OH, ये निकल गया, ये बन गया। अब सुनो बेटा, अब सुनो मेरे भाई, सुनो रे मेरे भाई, अब क्या करो, फिर यहाँ पर पायलट किधर घूमेगा, नाइट्रोजन की होती है, क्या होगा माइनस, क्या होगा प्लस, फिर बाबू वाटर आएगा, वाटर में क्या बताओ बाबू, H प्लस, और क्या बताओ बाबू, OH माइनस। बताओ क्या होगा, बोलो बाबू, बताओ क्या हो जाएगा, ये CH3 होगा, फिर ये CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर N पर माइनस होगा तो माइनस कौन जाएगा, H प्लस जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, कार्बन पर बचेगा प्लस तो कौन जाएगा, OH जाएगा। इस तरह से OH गया। तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन पर अभी कितना है,
4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन कितना 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन था 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन से बनाया हुआ है, फिर भी ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, खाली है, मतलब 2 लोन पेयर, कि 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं ना। अगर बाबू आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन में लेके एक बॉन्ड बनता है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड देखो बाबू, एक बॉन्ड 2 3 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड रखता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो कितना 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो 5 को 4 करने के बाबू यहाँ से NH2 क्या था बाहर निकल जाता है, जब बाहर निकल जाए तो वो बता क्या होगा, वो बता बाबू CH3, और ये कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो सिंगल डबल बॉन्ड हो गया, और ऊपर प्लस, प्लस क्यों हुआ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, अब आपको बता यहाँ भी क्या होता CH3 है ना, और यहाँ से आपका NH2 माइनस क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ तक लिखो पहले ये प्लस है। चलो अब आप जाते ऊपर थोड़ा सा, चलो रे बेटा इसका ट्रिक्स ही बता देंगे, इसको लिखो ना। चलो बेटा अब सुनो, ऑक्सीजन प्लस का मतलब क्या, ऑक्सीजन पर प्लस जब आया था बाबू तो डीएक्टिव हो जाता है, क्योंकि प्लस रहता है ऑक्सीजन पर, यहाँ ऊपर प्लस था बाबू और यहाँ H था, तो ऑक्सीजन पर जब प्लस आ जाएगा डीएक्टिव हो जाएगा, वो हमेशा माइनस को रखता है प्लस को नहीं, बाबू ये डीएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव होने के लिए क्या करेगा, अपना सराउंडिंग के H को लेगा, तो H अपना इलेक्ट्रॉन देख के चला जाता है किस फॉर्म, H प्लस के फॉर्म में, और ये H प्लस क्या करता है NH2 अपने पास ले लेता है, तो बता क्या बन गया बोलो बाबू, आपका बन गया CH3, आपका क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, और क्या बाबू CH3 बन गया, और आपका NH3 यहाँ से क्या होता है बाबू बाहर निकल गया, लिख लो ये प्रोडक्ट बनेगा, लिख लो। अब इसका ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक्स कैसे बनाओगे, ट्रिक्स के देखो, अगर जैसे तुम हम दे दिए इस तरह से CH3 Cl, मान लीजिए बाबू इस तरह से CH3 हमने दिया था MgCl, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में क्या बनेगा, A डाल देंगे पानी, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, तो बाबू B क्या बनेगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली रिएक्शन देखो क्या करोगे, सुनो पहले CH3 है और Cn में क्या बता ट्रिपल बॉन्ड है, बता यहाँ पर क्या बताओ CH3 है, Mg क्या है Cl है, यहाँ डेल प्लस है, R पर क्या डेल माइनस है, ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ डेल माइनस, यहाँ क्या होगा डेल प्लस होगा, CH3 कहाँ जाएगा C पर जाएगा, ये प्लस कहाँ है माइनस के पास जाता है, तो बता क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा बाबू, यहाँ C है, यहाँ पर CH3 हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये N आ गया बाबू, और N पर क्या लग जाता है बताओ Mg और क्या Cl। अब आप इसको क्या करो पानी डाल दो, पानी का मतलब क्या H2O, H2O में क्या बताओ H प्लस, बाबू क्या बताओ बाबू OH माइनस है ना, तो नाइट्रोजन Mg में बार बार नाइट्रोजन Mg का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव Mg से ज़्यादा होता है, अगर खींचेगा तो बाबू ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या लेगा H प्लस ले लेगा, और क्या लेगा OH माइनस, प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, बता बनेगा क्या बोलो बाबू, ये बनेगा आपका CH3, आपका C, यहाँ CH3 है ना, ये डबल बॉन्ड NH, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल गया बताओ Mg, आपका Cl, अब आपको OH, अब फिर एक वाटर डालोगे एक मोल, ये वाटर इसका डालो, इस तरह डालो, इस तरह से वाटर, इस तरह वाटर डालो है ना, तो ये बाहर निकल जाएगा नाइट्रिक्स, तो यहाँ कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो सिंपली, बता क्या हो जाएगा बोलो बाबू, आपका CH3, आपका C डबल बॉन्ड O, आपका CH3 प्लस आपका NH3 गैस का बाहर निकल गया, देखो तो यहाँ बाबू यहाँ 2 कार्बन है, कितना कार्बन हुआ 3 कार्बन, मतलब एल्काइल साइनाइड से जब ग्रिग्नार्ड विलयन लगाते हैं तो एक कार्बन ऐड होता है, देखो बाबू यहाँ 2 कार्बन, ये आ गया 3 कार्बन हो गया देखो, और कीटोन बन गया, ठीक है कीटोन है, RCOR मतलब कीटोन होता है, इसको एसीटोन बोलते हैं, कॉमन नेम लिख लो। अगर तुमको एक देते तो बना के देखो अपने से, मान लो दिया इस तरह दिया रहेगा HCl हाइड्रोजन साइनाइड है ना, प्लस CH3 MgBr है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ ड्राई ईथर है ना, ये क्या बनेगा
फिर करेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बाबू बी क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, बनाओ। तो CN का ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच, बनाओ। HCN में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं एक कार्बन, तो बोलते बाबू इसको बोलते हैं एक कार्बन है ना। इसका IUPAC नेम क्या होगा था, तो IUPAC नेम होगा, इसका IUPAC नेम होगा मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल IUPAC नेम होगा। ये मीथेन नाइट्राइल एक कार्बन है तो क्या बोल मीथेन नाइट्राइल IUPAC नेम, प्लस क्या होता है बाबू CH3MgBr, और कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड इज द कॉमन नेम और मीथेन नाइट्राइल इज द IUPAC नेम। बताइए क्या हो जाएगा, डेल माइनस Mg पर डेल प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर डेल माइनस, कार्बन पर डेल प्लस, ये C कहाँ जाएगा, C पर जाएगा, N पर कौन जाएगा MgBr, इन पर जेंट और क्या होगा ड्राई ईथर के परजेंट में। बता क्या होगा बोलो यार, H यहाँ C कौन क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड N में क्या लगा बता बाबू Mg और क्या बाबू Br, और तुमको मालूम है क्या डालेगा पानी, पानी का मतलब क्या वाटर, H प्लस और क्या OH माइनस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है पानी डालना, पानी में क्या H प्लस और क्या OH माइनस, तो बॉन्ड पानी डालने से वही बॉन्ड टूटता है जहाँ बॉन्ड कमजोर है, यही बॉन्ड कमजोर है कि नाइट्रोजन बार बार Mg क्या कर रहा है, Mg का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बार बार ले रहा है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mg से ज़्यादा होता है, बॉन्ड टूट जाएगा। ये क्या लेगा बताओ, H प्लस ले लेगा और ये क्या लेगा बताओ ना यार OH माइनस ले लेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बताओ आपको, आपका CH3C, तो यहाँ क्या होगा CH3 डबल बॉन्ड क्या बन गया बताओ NH, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया बताओ MgBr क्या OH, यहाँ तो लिखो पहले, इसको मिटाते हैं, इसको ये डेल है, डेल माइनस है, सॉरी डेल प्लस है। अब सुनो बाबू यहाँ पर फिर पानी डालोगे, पानी में क्या है दो बॉन्ड वाटर लेते हैं, इस तरह से बाहर निकल जाएगा और कार्बन का डबल बॉन्ड हो जाएगा और क्या निकल जाएगा NH3 बाहर निकल जाएगा ना। तो अच्छा यहाँ CH3 नहीं है बाबू H, देखो ना हम H लगाएंगे H होगा CH3 नहीं होगा, हाँ देखो रे पगला यहाँ H होगा ना, बता क्या बन जाएगा बोलो बाबू क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाता है NH3, देखो ना एक M और 3H NH3 हो जाएगा। तो इसको वैसे ही लिख सकते हो, इसको देखो इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड OH, जो क्या बोलते हैं कॉमन है, इसका क्या नाम है फॉर्मल्डिहाइड नाम है, सॉरी इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इज द कॉमन नेम। और IUPAC में कितना कार्बन है, दो कार्बन, तो इथेनॉल बोलेंगे, एल्डिहाइड है, CH में एल्डिहाइड होता है ना, इसका IUPAC नेम आपका इथेनॉल है और कॉमन नेम क्या है एसिटल्डिहाइड है, लिख लो। तो बाबू आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बेटा इटार्ट रिएक्शंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तब तक के लिए बाय बाय।